हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उपविषय है सममित और असममित आकृतियाँ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, क्या प्रत्येक आकृति पर बनी बिंदु रेखा समरूपता की रेखा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समरूपता की रेखा क्या होती है। समरूपता की रेखा वह रेखा होती है जब आकृति को उस रेखा से मोड़ा जाता है तब दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो चलिए अब नीचे दी गई आकृतियों को देखते हैं कि अगर उन्हें उस रेखा से मोड़ा जाए तो क्या वह एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। पहली आकृति देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, अगर पहली आकृति को रेखा से मोड़ा जाए तो दोनों हिस्से एक दूसरे को ढक लेंगे। दूसरी आकृति नहीं। तीसरी आकृति नहीं, अगर दोनों हिस्सों को मोड़ा जाएगा तो एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। चौथी आकृति हाँ, अगर रेखा से दोनों हिस्सों को मोड़ा जाएगा तो दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। पांचवी आकृति नहीं। छठी आकृति हाँ, यहाँ रेखा से दोनों हिस्सों को मोड़ेंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। सातवीं आकृति हाँ, यदि हम रेखा से दोनों हिस्सों को मोड़ेंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। आठवीं आकृति नहीं। चलिए अब यहाँ लिखा है उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर नीचे हाँ या नहीं में लिखें। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले में हाँ, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में हाँ, पांचवे में नहीं, छठे में हाँ, सातवें में हाँ, आठवें में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, प्रत्येक आकृति पर समरूपता की एक रेखा खींचिए। तो बच्चों, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, हमें इन आकृतियों पर समरूपता की रेखा खींचनी है ताकि दोनों हिस्सों को मोड़ने पर वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें। तो चलिए पहली आकृति पर हम रेखा इस प्रकार खींचेंगे। अब दोनों हिस्सों को यदि मोड़ा जाएगा तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। दूसरी आकृति में समरूपता की रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे। तीसरी आकृति में इस प्रकार समरूपता की रेखा खींचेंगे। चौथी आकृति में इस प्रकार समरूपता की रेखा खींचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी आकृति में यहाँ से यहाँ तक समरूपता की रेखा खींचेंगे। छठी आकृति में इस प्रकार समरूपता की रेखा खींचेंगे। सातवीं आकृति में यहाँ से यहाँ तक समरूपता की रेखा खींचेंगे और आठवीं आकृति में इस प्रकार समरूपता की रेखा खींचेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, उन आकृतियों के संख्या नाम लिखें जो बिंदु रेखा द्वारा दो दर्पण हिस्सों में विभाजित है। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और वहाँ पर आकृतियाँ हैं। हमें देखना है कि जो जो आकृतियाँ बिंदु रेखा द्वारा दो दर्पण के हिस्सों में विभाजित हैं हम उनके नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं वो है पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 13वीं और 15वीं। अगर आप इन आकृतियों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिंदु रेखा द्वारा दो दर्पण हिस्सों में ये आकृतियाँ विभाजित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल नकली मुद्रा। प्रश्न 1, 10, 100 व 500 रुपये का एक एक नोट लें। अब उन्हें देखकर बताएं कि संख्या व चित्रों के रूप में नोट पर आप क्या क्या देख पा रहे हैं, उन्हें लिखें। तो बच्चों, आपको 10, 100 और 500 रुपये का एक एक नोट लेना है और उन्हें ध्यानपूर्वक देखकर बताना है कि आप संख्या व चित्रों के रूप में नोट पर आप क्या क्या देख पा रहे हैं और उसे लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इन सभी नोट पर नोट का नंबर और रुपए के चिन्ह के साथ कितने का नोट है यह लिखा होता है।
चित्र के रूप में सभी नोट में आगे की ओर गांधी जी का चित्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चिन्ह व अशोक चिन्ह बना होता है। नोट के उल्टी तरफ गांधी जी का चश्मा व 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव और 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथन पढ़ें व बताएं कि कथन के अनुसार नोट नकली होगा या असली। अब बच्चों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथन के पढ़ने के बाद आपको बताना है कि नोट असली होगा या नकली। पहला कथन पढ़ते हैं। यदि नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखा है तो क्या होगा? नोट नकली होगा। दूसरा कथन, यदि नोट में सुरक्षा धागा नहीं है तो भी नोट नकली होगा। तीसरा, यदि नोट पर रुपए के मूल्य के साथ रुपए का चिन्ह का निशान नहीं है तो नोट नकली होगा। यदि नोट पर किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं छपा है तो भी नोट नकली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। तो बच्चों यहाँ कहा गया है कि आपको अपने जीवन में अच्छा काम करते रहना चाहिए, चाहे कोई आपका सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय प्रत्येक दिन होता है। चाहे करोड़ों लोग सोते हुए क्यों ना हो, परंतु सूर्योदय अपने समय पर अवश्य होता है। तो इसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। खाद्य रंग हरा, हरे रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए अमरूद, ककड़ी, पालक, बीन्स, भिंडी आदि। परिवार के साथ समय, खेल, सांप सीढ़ी, अंताक्षरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि रस्सी कूदना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।